अभी हमारे जैन संत लोकेश मुनि जी ने बताया कि अगले साल वो करेंगे, क्योंकि इस बार उन्हीं को करना था। हम लोगों ने दूरी की वजह से सोचा कि यहाँ कर दिया जाए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और उसी कड़ी में मैं सोचता हूँ कम से कम आने वाले 10 साल के लिए 2027 के बाद 28 से कहाँ कहाँ होगा उसके लिए आमंत्रित मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि 28 कार्यक्रम हमारे डॉक्टर संदीप मरवाहा जी के प्रांगण में फिल्म स्टूडियो हो, उसकी घोषणा वो खुद करेंगे। उसी प्रकार हमारे जो बाकी संत हैं, हमारे शाही इमाम साहब हैं, उनके यहाँ भी होना चाहिए, हमारे चांदोक जी के यहाँ भी होना चाहिए। तो 28, 29, 30 बुक हो गया। आगे जिनको कहना है वो अपनी बात आगे कहेंगे, या अभी अनाउंस करना चाहे हाथ उठाकर तो कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि 35 तक का कार्यक्रम बुक हो जाए, और भी लोग स्वागत है आप लोगों का। बहनों और भाइयों, आज महाकरुणा दिवस है। मैं समझता हूं कि हमारे महान संत भिक्खु संघासेना जी एक स्क्रूपलस प्रीचर है। आप कहेंगे स्क्रूपलस कोई खराब वर्ड तो नहीं है। स्क्रूपलस का मतलब होता है ईमानदार। बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों नया शब्द खोज के लाते हैं, ऐसा नहीं है। Scrupulous is the right word for him. He is a scrupulous preacher and also a spiritual leader. So we welcome him and congratulate him on his 60th birthday. अब बात आती है कि महाकरुणा की बात तो सब लोग करते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा कि महाकरुणा है क्या, बता दीजिए, कंपैशन है क्या। मैंने सोचा कि आज शॉर्ट में, क्योंकि आज महाकरुणा विश्वविद्यापीठम की शुरुआत हो रही है। घोषणा तो 5 साल पहले हो गई थी, कई कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया, लेकिन पाठ्यक्रमों का निर्माण और उसे ऑनलाइन किस प्रकार पढ़ाएंगे उसके बारे में हमारे साथी डॉक्टर मार्कंडेय राय साहब हैं, जो कुलाधिपति हैं हमारे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में, और साथ साथ हमारे डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी हैं जो यहाँ बैठे हैं, यह भी कुलाधिपति हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नागालैंड में। इन लोगों का बड़ा अनुभव है इस क्षेत्र में। पांडे जी तो पिछले 30 वर्षों से ये जो MIMC है, हम महाबोधि इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर, उससे जुड़े हुए हैं भारत सरकार के प्राकृतिक चिकित्सा के परामर्शी होने के नाते। तो आप सबों का स्वागत है। हमारे जितने भाई बंधु आए हैं सभी महत्वपूर्ण, एवरीबडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसका नाम लिया गया है, जिनका नहीं लिया गया है, सभी लोगों का स्वागत है। उन्हें बधाई देता हूँ आने के लिए, समय निकालने के लिए। महाकरुणा क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट में। बाद में तो कोर्स कैसे चलेगा, डिप्लोमा क्या होगा नहीं होगा, सारी बातें आपको लिख के दी गई है। जो हमने फोल्डर दिया आपको, आप उसको पढ़ के देखेंगे, और फोल्डर भी कुछ ले आओ, 2-4 दिन बचा हुआ है तो बाकी लोगों के पास है कि नहीं। आपके पास नहीं है ना संदीप जी? हाँ, ले लेता हूँ। हाँ, ले फोल्डर ले आओ। तो महाकरुणा बौद्ध दर्शन विशेष रूप से महायान परंपरा का एक अत्यंत गहरा और केंद्रीय स्तंभ है। इसका शाब्दिक अर्थ है महान दया या असीम कृपा। यह केवल किसी के प्रति सहानुभूति रखना नहीं है, बल्कि समस्त जीवन प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए एक अदृश्य इच्छा और प्रतिबद्धता। आइए इसे विस्तार से जानें। करुणा और महाकरुणा में अंतर क्या है, जानना जरूरी है। केवल करुणा अक्सर अपनों या उन लोगों तक सीमित होती है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन महाकरुणा की प्रकृति सार्वभौमिक होती है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। यह मित्र, शत्रु और अपरिचित सभी के लिए समान होती है, और साथ ही साथ एक सामान्य व्यक्ति किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाता है, लेकिन एक बोधिसत्व, वह व्यक्ति जो बुद्धत्व की ओर अग्रसर है, महाकरुणा के कारण दूसरे के दुख को अपना मानकर उसे मिटाने के लिए तत्पर रहता है। महाकरुणा का मूल आधार क्या है जाने हम। शून्यता और एकाग्रता। बौद्ध दर्शन के अनुसार महाकरुणा केवल भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रज्ञा यानी विजडम से उपजी हुई चीज है। जब एक साधक जो यह अनुभव करता है कि सभी प्राणी आपस में जुड़े हैं और स्व यानी सेल्फ की ओर स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो उसे एहसास हो जाता है कि दूसरे का दुख वास्तव में उसका अपना ही दुख है। जैसे शरीर के हाथ में चोट लगने के बाद पैर खुद ब खुद उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मां करुणा से बड़ा व्यक्ति किसी भी स्वार्थ से संसार के कष्टों को दूर करने में लग जाता है। बोधिसत्व का संकल्प क्या है ये जाने आप।
माँ करुणा ही वह शक्ति है जो एक साधक को बोधिसत्व बताती है। बोधिसत्व वह है जो स्वयं निर्वाण यानी मोक्ष निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता रखने के बावजूद तब तक पीछे रुका रहता है जब तक कि संसार का अंतिम प्राणी दुखों से मुक्त न हो जाए। महाकरुणा में प्रमुख प्रतीक अलौकिक तत्वर माने जाते हैं जिसे करुणा का सागर कहा जाता है। महाकरुणा के अभ्यास के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथों में महाकरुणा को विकसित करने के 3 मुख्य अस्त्र बताए गए। सत्व आलम्बन, प्राणियों के कष्ट, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को देखकर उसके प्रति दया का भाव रखना। धर्म आलम्बन, यह समझना कि दुख अनित्यता और अज्ञानता के कारण है। दूसरा है अनावलंबन, यह करुणा का सर्वोच्च रूप है जहाँ करुणा सहज और स्वाभाविक हो जाती है। यहाँ कोई करुणा करने वाला और कोई करुणा का मात्र अलग अलग नहीं रह जाता। आज के संदर्भ में क्या महत्व है करुणा का, ये जाने आप। आज की भागदौड़ में बड़ी और संघर्षपूर्ण दुनिया में महाकरुणा की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। हमें सिखाती है कि सहनशीलता क्या है, दूसरों की गलतियों को अज्ञानता मानकर उन्हें क्षमा कर बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की सहायता करना। संक्षेप में माँ करुणा एक आध्यात्मिक शक्ति है जो संकुचित मैं और मेरा किसी माँ को छोड़कर हमें पूरी मानवता और प्रकृति से जोड़ती है। यह बुजुर्ग का हृदय है। दलाई लामा अक्सर कहते हैं, यदि आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, करुणा का अभ्यास करें।